आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत हो। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में एक वैकेंसी आएगी हर साल। जो इसके रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव जी, जो रेल मंत्री थे, कल इन्होंने एक नोटिस निकाला था, मीटिंग हुई थी कि अब एसएससी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का दोनों का एग्जाम एसएससी कराएगी और हर साल ही वो वैकेंसी आएगी आरपीएफ कांस्टेबल की और एसआई की। क्योंकि अब 2018 में आई थी, 18 के बाद 24 में 6 साल बाद वैकेंसी आई थी, इसलिए बच्चों को एज लिमिटेड में सब कुछ में समस्या हो रही थी रेलवे वाला भर्ती को। क्योंकि भर्ती के मंत्री थे अश्विनी जी ने कह दिया कि एसएससी ही आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई कराएगी। क्योंकि हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी एग्जाम कराती है 2 से 3 महीने में एग्जाम करा लेती है फॉर्म भराने के बाद। जैसे फॉर्म है तो नवंबर में आएंगे, तो नवंबर के बाद फरवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा। तो हम जानेंगे कि इसकी एज क्या है और एज की बात बताएंगे सिलेबस क्या है और पेपर किस प्रकार होता है। हम जानेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की योग्यता कितनी है, 10वीं पास योग्यता लगती है और आयु है 18 से 25 साल के लिए ओबीसी के लिए और एसटी के लिए 18 से 28 साल तक के लिए एससी और एसटी वालों की। जो हाइट है वो मेल के लिए तो 1.65 सेंटीमीटर है और एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है। और जो ओबीसी का सीना है 80 से 85 सेंटीमीटर सीना है, तो एससी और एसटी वालों को 77 से 82 सेंटीमीटर है। और जो दौड़ है इसमें फिजिकल है, बहुत हार्ड होता है फिजिकल। 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर इसकी फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। फिजिकल के बाद लंबी कूद है 14 फीट आपको उचकना है, तो ऊंची कूद है 4 फीट, सीना बराबर आपको उचकना पड़ेगा। ये मेल के लिए। अब जाएंगे फीमेल के लिए। फीमेल की जानकारी है 10वीं पास योग्यता लगती है, आयु है 18 से 25 साल तक के लिए ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 18 से 28 साल तक के लिए। हाइट है ओबीसी के लिए लड़कियों में है 157 सेंटीमीटर, एससी और एसटी वालों की 155 सेंटीमीटर है। जो दौड़ है 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में। लंबी कूद है 9 फीट आपको लंबा उचकना, ऊंची कूद है 3 फुट उचकना। ये लंबाई है। जिसकी ओबीसी हो चाहे वो कोई भी हो, 500 रुपये फीस होती है रेलवे भर्ती का, यही नियम रहता है। अब एसएससी कराएगी तो 100 रुपये एसएससी का दूर रहता है, अब फीस भी कम जाएगी। और जो एग्जाम है किसका 120 नंबर का इसका एग्जाम होता है और क्या क्या सिलेबस होता है। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस होती है 50 नंबर की, और जो मैथ होती है 35 नंबर की मैथ, 35 की जीके जीएस। एग्जाम होता है 90 मिनट का टाइम होता है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। जो इसका इतना सिलेबस रहता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर द्वारा। अब इसको एसएससी कराएगी तो हम क्यों इसको मानेंगे कि नवंबर तक तो इसका संभावना है कि आई जाएगी। जो इसके रेलवे मंत्री थे अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है। तो हर साल आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आएगी। अब हम जानेंगे कि नवंबर तक आ जाएगी तो पहले सप्ताह में लास्ट तक। उम्मीद फल है क्योंकि 2025 में आनी है, तो हर साल ही आएगी। और जो एसएससी है वो जल्दी इसका एग्जाम कराएगी। जो इसकी एज लिमिटेड है क्योंकि इसमें छूट है, सबसे अच्छी जॉब होती है रेलवे की, क्योंकि हमें एक रेलवे के अंदर रहना पड़ता है, सब कुछ रहता है। इसमें जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा है और एक नंबर की नौकरी है, केंद्र की है। और 1 अप्रैल 2025-26 से 8वां वेतन लग जाएगा रेलवे की। और जो है केंद्र की नौकरी है ये केंद्र की, और इसमें वेतन भी बहुत ज्यादा 1 नंबर की नौकरी है। इसमें इतना ही है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद।